हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अनूप सिंह राठौत आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मैं उनके लिए अब आपके सामने एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। अब वो 11th क्लास में जितने भी आपके पास कंपाउंड्स है जो आपने 3 लेसन्स में इनकी स्टडी की है, वो 3 लेसन कौन कौन से हैं। एक तो आपने स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पढ़ा होगा, एक आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं और एक आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, इन तीनों लेसन्स में जो टोटल कंपाउंड्स यूज होते हैं, मैं उनकी आपको अभी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन में हम 4th कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में हम 4th कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं। वो 4th कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास हाइड्राइड। एक तो क्या है बच्चों? हाइड्राइड है। और सेकंड है वाटर। थर्ड आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बच्चों। फॉर्मूले इनके साथ इनके लिखे हुए हैं। और 4 नंबर पर है हेवी वाटर। 4th नंबर पर क्या है बच्चों? हेवी वाटर। तो ये 4 कंपाउंड्स रिलेटेड है हाइड्रोजन वाले चैप्टर से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अनोदर कंपाउंड्स है उनके आप 1 बाय 1 नाम सुनिए। एक है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है Na2CO3। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में वॉशिंग सोडा हम यूज करेंगे। डेका हाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चों। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद में हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। एंड नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड। ये टॉपिक होंगे बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट वन बोरोन। सेकंड ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। एंड नेक्स्ट बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट 13 डाइबोरेन B2S6 and another diamond, graphite and fullerene crystalline form of carbon. And next carbon monoxide, next carbon dioxide, next silicon dioxide, silicon tetrachloride, next zeolite, next silicones, next silicate। तो बच्चों, ये टोटल 23 कंपाउंड्स हमारे कोर्स में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 चैप्टर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनमें आने वाले जितने भी कंपाउंड्स है 23, उनकी स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक डाल लीजिए आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटेड टू टॉपिक हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन सभी टॉपिकों के नाम आप 1 बाय 1 स्टूडेंट्स नोट कर ले। हाइड्राइड्स, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जितने भी नेम्स मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, उनको आप 1 बाय 1 करके नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और उसका नाम है हाइड्राइड्स। क्या नेम है बच्चों? हाइड्राइड्स।
बच्चों सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की क्या डेफिनेशन होगी। तो देखिए बच्चों, आपने नाम बहुत सारे सुने होंगे हाइड्राइड्स, लाइक जे BeH2, MgH2, AlH3, SiH4, ये सभी बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आज हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लिखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखिए, डाई हाइड्रोजन अंडर certain reaction conditions combines with almost all elements except noble gases to form binary compounds called hydrides। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में आप सुनिए क्या लिखा हुआ है, डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन combines with almost all elements except noble gas। It means hydrogen reacted all elements except noble gases, therefore hydrogen can be combined with another element and forms binary compound called hydride। Suppose that if E is the symbol of an element, then hydride can be expressed as EHX। Example of this category: EHX, MgH2, example MgH2, AlH3, SiH4, NaH, and it may be written in dimer form EMHN। It means example of this category B2H6। Here B is a element and value of N equal to 6 and M equal to 2। Okay students, and next classification of hydrides। Students, hydrides are classified into following three categories। Classification of hydrides, it is divided or classified into following three hydrides। First, covalent or molecular hydrides, other name of covalent molecular hydrides। Second is ionic or saline hydride, and third
and third hydride will be metallic or non-stoichiometric hydride, non-stoichiometric hydride. Okay friends, this is overall classification of hydride. Now we studied one by one of hydrides. First one covalent or molecular hydrides. Generally these type hydrides forms by p block elements. It means dihydrogen forms molecular hydrides with most of the p block elements. These consist of discrete covalent molecules which are held together by weak van der Waals forces of attraction. Weak van der Waals forces of attraction. Students, properties of covalent hydrides. बच्चों, अब तक जो इसमें मैंने आपको बात बताई है, ये सब बातें क्या है? ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। और इन हाइड्राइडों में जो एलिमेंट और हाइड्रोजन जिस बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, उसका नाम होता है वीक वान डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी बच्चों, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? दे हैव
they have low melting point, they have low melting point and boiling point। अब बच्चों वीक अट्रैक्शन फोर्स है तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, लो मिलेंगे। ओके बच्चों, और अगर वीक अट्रैक्शन है तो नेचर भी इनकी क्या हो जाएगी, वोलेटाइल। जनरली दीज आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल से मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इजीली वेपर का फॉर्मेशन जो करते हो, तो ये इजीली वोलेटाइल है नेचर में। थर्ड देखिए, these molecules are soft and shows isomerism। तो ये सॉफ्ट भी है और ये आइसोमेरिज्म भी स्टूडेंट शो करते हैं। ये इसमें बेसिक प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, और सब बहुत सारी प्रॉपर्टी बन सकती है लेकिन मोस्टली हम इसमें इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, अब ये जो हाइड्राइड्स है इनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर further classified according to the relative numbers of electrons and bonds in their Lewis structure। बच्चों इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड्स की उनकी लेविस स्ट्रक्चर में क्या रिलेटिव नंबर है, उसके बेस पर हम इनको डिफरेंट हाइड्राइड्स में कैटेगराइज करते हैं। तो बच्चों 3 टाइप्स के हम यहाँ हाइड्राइड का डिस्कशन करेंगे। देखिए 3 टाइप्स के हाइड्राइड यहाँ बनेंगे। फर्स्ट हाइड्राइड का नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। सेकेंड जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स होगा, प्रीसाइज हाइड्रोजन होगा। और जो थर्ड टाइप का जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, हाइड्राइड है सॉरी, उसका नेम है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो स्टूडेंट्स इन तीनों हाइड्राइड्स को कैसे फॉर्म्स किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन देखिए आप इसका। यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोजन है, ठीक। अगर आप इससे ऐड करते हैं 13th ग्रुप के एलिमेंट्स, अब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ट्राइवेलेंट एटम, इससे आप 14th ग्रुप एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हो और 15th ग्रुप एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो। 15 के साथ 16 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा। अब जो 13 ग्रुप में एलिमेंट है वो सब क्या है, ट्राइवेलेंट। तो 14 ग्रुप क्या हो जाएगा, टेट्रावेलेंट होगा।
क्या होगा, टेट्रावेलेंट होगा। तो फिर 15, 16, 17 आप सबको पता है कि पेंटावेलेंट, हेक्सावेलेंट और हेप्टावेलेंट कैटेगरी के होते हैं। तो आप यहाँ जो हाइड्राइड्स बना रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 13th ग्रुप ट्राईवेलेंट, तो ये सब बोरोन +3 और हाइड्रोजन -1 इसके साथ रिएक्ट करके जो हाइड्राइड बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे, BH3, BH3, AlH3, गैलियम हाइड्राइड, GaH3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड और थैलियम हाइड्राइड। इस टाइप के हाइड्राइड यहाँ फॉर्म्स होंगे बच्चों। लेकिन जो टेट्रावेलेंट होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो किस टाइप के बनाएंगे, मीथेन, SiH4 सिलेन, तो GeH4 जर्मेनियम टेट्राहाइड्राइड और SnH4 PbH4। इस टाइप के हाइड्राइड्स इस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स। और 15, 16, 17 अगर हम इन हाइड्राइड का डिस्कशन करें आपसे, तो 15 में लाइक अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्ट्रिबिमीन, बिस्मिथीन, इस टाइप के हाइड्राइड्स यहाँ पर होंगे। ये सब पेंटावेलेंट कैटेगरी के हाइड्राइड है। अब देखिए 16 में बनेगा H2O, H2S, H2Se और H2T, इस टाइप के हाइड्राइड बनेंगे ये 16 ग्रुप के। ऐसे 17 ग्रुप की बात करें तो HF, HCl, HBr और HI टाइप के हाइड्राइड्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमने जो डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की थी, एक तो था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। मतलब मीन्स क्या होगा इस वर्ड का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इसका मीन्स क्या होता है, ना तो इनके पास ग्रेटर है ना इनके पास लोअर है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट जो थर्ड है इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड से क्या मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जिनके पास बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्राइड बन जाए, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हो, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अगर बच जाते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड की कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे अब हम इन सभी ग्रुप के एक एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए कैसे, जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का। इसका एग्जाम्पल लिया। अब हमने कहा कि BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। क्यों है बच्चों, सुनो, आपके पास बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों। तो अब आप देखिए इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच थे। ये मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये सब के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वो कैसे होगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे बच्चों। जब इनका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, देखिए
स्टूडेंट्स ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसके पास पूछा हमने कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो गई फिर भी क्या नहीं हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। आई बात समझ बच्चों। तो ये किस कैटेगरी में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड रहेंगे। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं वो वर्क करते हैं लाइक एज ए लेविस एसिड। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने सेकंड एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज का। तो इसका एग्जांपल लिया हमने SiH4, जिसको हम सिलेन कहते हैं या सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड बोल सकते हैं, लेकिन सही नेम क्या होगा, सिलेन होगा। अब बच्चों ये टेट्रावेलेंट होता है, इसका मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। और इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन अटैच है। और सभी हाइड्रोजनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर लेगा, और ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप कर लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास थे और 4 ही हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और साथ में कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी नहीं बचा। तो आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों, इसको रखेंगे आप इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। एक थर्ड कैटेगरी है जो मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो भी होते हैं उनमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पर बचेंगे बॉन्ड बनने के बाद भी। इसके हम स्टूडेंट्स 3 एग्जांपल्स ले रहे हैं एक एक के। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है इसका अमोनिया NH3। अब इस अमोनिया में बच्चों देखिए तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट्स इन 5 इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, इन 5 इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, देखिए ये ऐड होंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए आप हाइड्रोजन के साथ ऐड कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक की पार्टनरशिप कर लेंगे, ये पार्टनरशिप कर ली। फिर भी इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या बच गया, एक सिंगल लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। तो एक सिंगल लोन पेयर अगर यहाँ पर मिलता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, फिर भी क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही बच्चों H2O में होगा और ऐसे ही HF में होगा। H2O में ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा 2 लोन पेयर होंगे, एक्स्ट्रा 2 लोन पेयर होंगे। HF में एक्स्ट्रा 3 लोन पेयर हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे क्यों होंगे, H2O में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो क्या बन जाएगा, आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ऑक्सीजन के पास, तो टोटल लोन पेयर के नंबर कितने हो जाएंगे, यानी कि 2 लोन पेयर होंगे। यहाँ पर अमोनिया में 1 लोन पेयर है और वाटर में 2 लोन पेयर है और HF में 3 लोन पेयर है। तो यहाँ लोन पेयर के नंबर ग्रेटर है, लोन पेयर के नंबर क्या है, ग्रेटर है। और ग्रेटर है तो देखिए आप लोन पेयर के बेस पर नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड।
तो अब हम इनके बारे में एक एक बातें लिख लेते हैं। फर्स्ट डालिए टॉपिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, और बच्चों इसकी लैंग्वेज लिखेंगे सभी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, as the name suggested, has too few electrons for writing its conventional Lewis structure. They act as Lewis acids. It means electron acceptors. ओके बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सेकेंड लिखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स। इसमें आप लिखना लैंग्वेज, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड्स। These compounds have the required number of electrons to write their conventional Lewis structure. Example, methane or silane in tetrahedral geometry. Student, third, electron-rich hydride. Elements of group 15, 16, 17 form such compounds. These hydrides have excess electrons which are present as lone pair, like as one lone pair contain ammonia, two lone pair contain H2O, and three lone pair contain HF. Okay friends, this one ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चों कोवेलेंट हाइड्राइड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे अदर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर स्टूडेंट्स ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू बच्चों।